गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में डेली स्टेनो डिक्टेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। भगत सिंह नौजवान भारत सभा, कीर्ति किसान पार्टी तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की सभा ने जब पब्लिक सेफ्टी बिल एवं डिस्प्यूट बिल का विरोध करने के लिए केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का प्रस्ताव पारित किया तो इस कार्य की जिम्मेदारी भगत सिंह ने ले ली। असेंबली में बम फेंकने का उनका उद्देश्य केवल विरोध जताना था, इसलिए बम फेंकने के बाद कोई भी क्रांतिकारी वहां से भागा नहीं। भगत सिंह समेत सभी क्रांतिकारियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। इस गतिविधि में भगत सिंह के सहायक बने बटुकेश्वर दत्त को 12 जून 1929 को सेशंस जज ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद अंग्रेज शासकों ने भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को नए सिरे से फंसाने की कोशिश शुरू की। अदालत की कार्यवाही कई महीनों तक चलती रही। 26 अगस्त 1930 को अदालत का कार्य लगभग पूरा हो गया। अदालत ने 7 अक्टूबर 1930 को 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा निश्चित की गई थी। इस निर्णय के विरुद्ध नवंबर 1930 में प्रिवी काउंसिल में अपील दायर की गई, किंतु यह अपील भी 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से देश में क्रांति की एक अनोखी लहर उत्पन्न हो गई थी। क्रांति की इस लहर से अंग्रेज सरकार डर गई। फांसी का समय 24 मार्च 1931 निर्धारित किया गया था, किंतु सरकार ने जनता की क्रांति के डर से कानून के विरुद्ध जाते हुए 23 मार्च को ही सायंकाल 7:33 बजे उन्हें फांसी देने का निश्चय किया। जेल अधीक्षक जब फांसी लगाने के लिए भगत सिंह को लेने उनकी कोठरी में गए तो उस समय वे लेनिन का जीवन चरित्र पढ़ रहे थे। जेल अधीक्षक ने उनसे कहा, सरदार जी, फांसी का वक्त हो गया है, आप तैयार हो जाइए। इस बात पर भगत सिंह ने कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। जेल अधीक्षक आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखता रह गया। वह किताब पूरी करने के बाद वे उसके साथ चल दिए। उसी समय सुखदेव एवं राजगुरु को भी फांसी स्थल पर लाया गया। तीनों को एक साथ फांसी दे दी गई। फांसी देने के बाद रात के अंधेरे में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन तीनों को जब
फांसी दी जा रही थी, उस समय तीनों एक सुर में गा रहे थे, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह को फांसी देकर समझ लिया था कि उन्होंने उनका खात्मा कर दिया, परंतु यह उनकी भूल थी। भगत सिंह अपना बलिदान देकर अंग्रेजी साम्राज्य की समाप्ति का अध्याय शुरू कर चुके थे। भगत सिंह जैसे लोग कभी मरते नहीं, वे अत्याचार के खिलाफ हर आवाज़ के रूप में जिंदा रहेंगे और युवाओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद सदा युवाओं के दिल में जोश भरता रहेगा। स्टॉप।